बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ कि पद्मासन में कैसे बैठा जाए। पद्मासन जो कि मेडिटेशन के लिए एक बहुत ही अहम आसन है, वो बैठने में कई लोगों को दिक्कत आती है। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स में बताऊंगी कि पद्मासन किस तरह से किया जा सकता है। अगर आप इन 4 स्टेप्स को रेगुलर फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप पद्मासन में बैठ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। स्टेप 1 तितली आसन और बटरफ्लाई पोज। इस आसन को करने के लिए आप अपने दोनों घुटनों को मोड़िए और पैरों के तलवों को इस तरह से जोड़ते हुए बैठ जाइए। दोनों हाथों को पांव से कसकर पकड़ लें और दोनों घुटनों को इस तरह से हिलाएं जैसे कि एक तितली अपने पंखों को हिलाती है। अगर ग्राउंड को टच नहीं कर रहे हैं घुटने अभी तो कोई बात नहीं। इसमें जो स्ट्रेच है वो बेसिकली इस एरिया में आएगा, इसे हम ग्रॉइन एरिया कहते हैं। और ये स्ट्रेच थोड़ा सा चाहिए क्योंकि बिना कंफर्टेबल जोन से बाहर निकले हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। दोनों घुटनों को हाथों से इस तरह दबाइए कि वो ग्राउंड को टच करने लगे। और ये एक हिप ओपनर एक्सरसाइज है। ध्यान रखिए कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और जितना हो सके उतना तेज़ी से इस आसन को करें। नंबर 2 पे आता है रॉक द बेबी पोज। इस आसन को करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को सीधे रख के बैठ जाइए। एक पैर जैसे कि पहले हमने सीधा पैर लिया है उसे अपने हाथों की तरफ मोड़िए, अपने चेस्ट पर लगाने की कोशिश कीजिए और उसे इस तरह से दाएं बाएं घुमाइए जैसे कि हम एक बेबी को झूला झुलाते हैं। इसमें जो स्ट्रेच है वो बेसिकली आपका इस जगह पर आएगा, ठीक है। इसे हम हैमस्ट्रिंग एरिया कहते हैं। तो इस एरिया में ये स्ट्रेच आएगा। एकदम जल्दबाजी में किसी भी चीज़ को करने की कोशिश आप ना करें, धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। जिस किसी के नी में इंजरी है तो वो इस पोज को ना करिए। यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि सेम दूसरे पैर से करना है। नंबर 3 पे है डबल पिजन पोज। इस पोज को करने के लिए आप अपने उल्टे पैर को एकदम सीधी लाइन में रखिए और सीधे पैर को आप उसके ऊपर इस तरह से रखिए कि जो सीधे पैर का जो नी है वो उल्टे पैर को एंकल और जो सीधे पैर का एंकल है वो उल्टे नी के ऊपर आ सके, ठीक है। यहाँ इसको आपको करने के लिए आपको इस तरफ जो है वो पेन आएगा तो आप पैर को जो है नीचे टच नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ को मतलब सपोर्ट करने के लिए आप किसी पिलो का या किसी कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एरिया में आपको रखना है और धीरे 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 कोशिश करके अपने घुटनों को आगे टच करने की कोशिश करनी है। जब आप यहाँ कंफर्टेबल हो जाएं तो आगे इस जगह पर आप कुशन को रखेंगे और फिर घुटनों से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब ये सब चीज़ करने में आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और आपको अब कंफर्टेबिलिटी फील हो रही है तो अब धीरे 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 आप आगे झुकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको जो पेन फील हो रहा है वो इतना भी फील मत कीजिए कि आपको कोई इंजरी हो जाए, लेकिन आप अपने कंफर्टेबल जोन में इतना भी ना रहिए कि आप आगे ना बढ़ सकें। सेम चीज़ आपको अब दूसरे पैर के साथ करनी है। तो सेम चीज़ है, इसलिए वापस से मैं यहाँ पर वीडियो को 2 टाइम्स जो है इसकी स्पीड मैंने इंक्रीज़ कर दी है बिकॉज़ सिमिलर चीज़ है। तो इस तरह से जिन किसी के नी में इंजरी हो तो वो इस आसन को करने के लिए किसी एक्सपर्ट या अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। स्टेप 4 अर्ध पद्मासन और हाफ लोटस। इसे करने के लिए आप अपने उल्टे पैर को राइट ग्रॉइन एरिया में रखेंगे जो कि मैंने शुरू में बताया था कि क्या होता है, और राइट लेग को आप अपने लेफ्ट लेग के ऊपर इस तरह से रखेंगे। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा दर्द फील होता है, ज़्यादा पेन फील हो रहा है तो आप स्टेप नंबर 3 में चले जाइए, क्योंकि स्टेप 1, 2, 3 के बिना आप स्टेप 4 करने की कोशिश ना करें। जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें, ये मेरी बात आप ध्यान रखिए, लेकिन आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आपसे हर एक आसन ज़रूर होगा। सेम चीज़ आपको दूसरे पैर से भी करनी है, ठीक है। ये एक हिप ओपनिंग एक्सरसाइज है और नी और एंकल में बेसिकली जो है वो पेन इसमें रहता है। तो अगर आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। नाउ ये सब होने के बाद हम पद्मासन के लिए तैयार हैं, जो कि स्टेप नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने स्टेप 4 में अपने पैर को रखा था, एक पैर नीचे था, अब धीरे धीरे क्या करना है, नीचे वाले पैर को आगे लाना है और उसे अपने ऊपर वाले पैर के ऊपर रखने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे जब ये आपसे होगा और आप देखेंगे ये आप पद्मासन में बैठने को तैयार हैं। अब आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन का जो समय है वो आप धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस तरह से बढ़ा सकते हैं। सेम चीज़ आप दूसरे पैर से करिए, जो पहले नीचे था वो ऊपर और ऊपर था वो नीचे। होने के बाद पद्मासन के कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे कि इसे हम फुल लोटस कहते हैं, जिसमें इस तरह से मैंने उल्टे हाथ से सीधे पैर और सीधे हाथ से उल्टे पैर को पकड़ा है, इसे हम कहते हैं फुल लोटस।
इसमें आप बैठ सकते हैं। उसके अलावा ये हो जाए तब हम हवा में झूला झूल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये सब हो जाए तो हम सीधे आगे की तरफ झुक सकते हैं, लेट सकते हैं, बट अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसे सीधी रखें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाइए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। मीट यू नेक्स्ट सैटरडे, बाय बाय।